गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ प्रियन सेठ। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, बैल हमारा बाप है। ये वो राइम है जिसे हम बचपन में ऐसे ही मस्ती में गुनगुनाया करते थे। थोड़ा बड़े हुए तो सम्माननीय हरिशंकर प्रसाद जी को पढ़ा। उन्होंने बताया कि गाय सभी देशों में दूध देने के काम आती है, परंतु हमारे देश में वोट दिलवाने के भी काम आती है। पर पिछले 50-60 सालों में देश बहुत उन्नति कर चुका है। देश के साथ साथ गाय माता ने भी उन्नति की है और वह अब बहुत सारे काम आती हैं। भारत में गाय को माय का दर्जा दिया जाता है, जिसके चलते पिछले कुछ सालों में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग और तेज हो गई है। गायों की हालत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा सुझाव दिया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गायों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। हाईकोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। दरअसल बुधवार को काऊ स्लॉटर एक्ट के तहत गिरफ्तार एक शख्स की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। मामले में जस्टिस शेखर कुमार यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। संसद जो भी कानून बनाए सरकार उस पर सख्ती से अमल भी करे। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि गाय की पूजा होगी तभी देश समृद्ध होगा। इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह केंद्र सरकार के साथ सामान्य में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। न्यायमूर्ति महेश चंद्र शर्मा की एकल पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव और महाअधिवक्ता को गाय का कानूनी संरक्षण घोषित करने का फैसला किया। कुछ साल पहले जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि देश में गाय को लेकर हो रहे अत्याचार रुकने चाहिए। उन्होंने कहा था कि देश में गौ हत्या को लेकर आए दिन माहौल बिगड़ता रहता है। इस मामले को लेकर कई हत्याएं हो चुकी हैं। गाय और इंसान दोनों को सुरक्षित रखने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आपको बता दें, 1973 में रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज की डेट में गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, और वो भी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की उच्च न्यायालय की ओर से। लेकिन क्या सच में इससे कुछ बदलने वाला है? क्योंकि हमारे देश में यूं तो कहने को बहुत से एनिमल लवर्स हैं जो सोशल मीडिया पर पशुओं को बचाने की बड़ी बड़ी मुहिम चलाते हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या सच में हमारे देश में कोई भी जानवर सुरक्षित है? सोशल मीडिया पर ही कई बार जानवरों पर अत्याचार करते हुए वीडियो सामने आती रहती हैं। ना आज पशु पिंजड़े के अंदर सुरक्षित है और ना ही पिंजड़े के बाहर। बिहार की राजधानी पटना के चिड़ियाघर के ठीक सामने एयरपोर्ट बना दिया गया है। आते जाते प्लेन की आवाज से पशुओं को इतनी बेचैनी होती है, उनकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन उसके बारे में कोई क्यों कुछ नहीं सोचता। आज से 15 साल पहले जो पंछी हमें दिखाई देते थे, क्या आज वो दिखाई देते हैं? क्या इसके बारे में किसी ने सोचा है? नहीं। ऐसा क्यों? लेकिन गाय को राष्ट्रीय पशु बनाकर सुरक्षित करेंगे गाय को, क्या इससे कुछ बदलेगा? क्या इससे गौ हत्या रुक जाएगी? इस पर अगर लोग सोचें और इसका उपचार निकालने की कोशिश करें तो शायद हमारे समाज को इससे बदलाव मिल सकता है। लेकिन अब हमारे देश में गाय के प्रति जो प्रेम है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूं कि क्या सच में राष्ट्रीय पशु को बदलना कितना सही है? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वी न्यूज़।